नमस्कार। इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद ही रोमांचक और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े विषय पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा शरीर लगातार हमसे बातें करता रहता है। जी हाँ, वह अपनी पोषण संबंधी जरूरतों को तरह तरह के शारीरिक संकेतों और लक्षणों के जरिए हम तक पहुंचाता है। शरीर हमेशा संवाद करता है, बस जरूरत है तो उसकी उस छिपी हुई भाषा को डिकोड करने की, उसे ठीक से समझने की। अब एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। जब अचानक आंखों की रोशनी कम होने लगे या फिर हड्डियां इतनी कमजोर हो जाएं कि वो मुड़ने लगे, तो वास्तव में क्या हो रहा होता है? सच कहूं तो इन शारीरिक लक्षणों को हम एक मेडिकल इन्वेस्टिगेशन के सुराग के तौर पर देखना चाहिए। ये कोई रैंडम या अचानक होने वाली घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये सीधे तौर पर हमारे खाने में किसी खास पोषण की कमी की ओर इशारा कर रहे होते हैं। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं और इसे सुलझाते हैं। इस स्वास्थ्य जांच के 4 बहुत ही स्पष्ट चरण हैं, जिन्हें हम अपने आस पड़ोस या समुदाय में आसानी से लागू कर सकते हैं। सबसे पहले, लोगों में दिखने वाले लक्षणों का ध्यान से निरीक्षण करना। दूसरा, उन लक्षणों का उनके रोज के खान पान से कनेक्शन ढूंढना। तीसरा, उस कमी को दूर करने के लिए आहार में जरूरी बदलाव का सुझाव देना। और चौथा, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्हें एक डॉक्टर से सलाह लेने के लिए प्रेरित करना। आज हम अपनी इस इन्वेस्टिगेशन को 5 हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहले हम शरीर के छिपे संकेतों को समझेंगे, फिर दृष्टि और हृदय के रक्षक, उसके बाद प्रतिरक्षा और अस्थि निर्माता, फिर मस्तिष्क और रक्त के लिए जरूरी तत्व, और अंत में आहार संबंधी सुधार और हमारी कार्रवाई। चलिए अपनी पहले चरण से शुरू करते हैं। शरीर के छिपे हुए संकेत। किसी भी समुदाय में स्वास्थ्य समस्याओं को करीब से देखना ही पोषण की कमियों को पहचानने का बिल्कुल पहला कदम होता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई खास लक्षण दिखता है ना, तो वो बिना वजह नहीं होता। ये एक सीधा संकेत है कि उनकी डाइट में किसी खास चीज की कमी है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि पोषण की कमी से होने वाली बीमारियों की असली पहचान इन्हीं छोटे छोटे सुरागों को सुलझाकर ही की जा सकती है, बिल्कुल एक जासूस की तरह। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे चरण पर, दृष्टि और हृदय के रक्षक। यहाँ हम आंखों, त्वचा और हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी दिल और रक्त वाहिकाओं से जुड़ी समस्याओं की पड़ताल करेंगे। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है। विटामिन ए हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। एक तरफ ये हमारी आंखों की रोशनी और त्वचा को एकदम स्वस्थ और चमकदार रखता है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर इसकी कमी हो जाए तो रतौंधी यानी रात में कम दिखाई देने जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। और यकीन मानिए, कुछ मामलों में तो आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा भी सकती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस दृष्टि हानि को रोकने और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए हमारे खाने में कुछ खास सुपर हीरोज मौजूद हैं। विटामिन ए के इन बेहतरीन स्रोतों में पपीता, गाजर, आम और दूध शामिल हैं। ये साधारण सी दिखने वाली चीजें असल में हमारी आंखों और त्वचा को बचाने का बहुत ही असाधारण काम करती हैं। अच्छा, अब एक और गंभीर स्थिति पर गौर करते हैं, जिसे बेरी-बेरी कहा जाता है। ये विटामिन बी1 की कमी से होता है। इसमें होता क्या है? अंगों में सूजन आ जाती है, हाथों और पैरों में अजीब सी जलन या झंझनाहट होने लगती है, और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। हाथों और पैरों की ये जलन दरअसल एक तरह का वार्निंग सायरन है। ये बता रहा है कि हमारा दिल और शरीर के बाकी सिस्टम ठीक से काम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब इस सायरन को बंद कैसे करें? विटामिन बी1 हमारे दिल को स्वस्थ रखता है, तो शरीर सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए हमें अपनी डेली डाइट में विटामिन बी1 से भरपूर चीज़ों को शामिल करना होगा। और वो चीज़ें क्या हैं? फलियां, मेवे, संपूर्ण अनाज, बीज और दूध से बने पदार्थ। बहुत ही आसान और सुलभ। चलिए अब आते हैं तीसरे चरण पर, प्रतिरक्षा और अस्थि निर्माता। हमारे शरीर का पूरा ढांचा और उसकी बीमारियों से लड़ने की ताकत सीधे तौर पर कुछ खास पोषक तत्वों पर टिकी होती है। अगर मसूड़ों से खून आ रहा है या फिर कोई छोटी सी चोट भी ठीक होने में बहुत लंबा समय ले रही है, तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये सीधे तौर पर स्कर्वी नाम की बीमारी की तरफ इशारा करते हैं, और ये स्थिति शरीर में विटामिन सी की भारी कमी के कारण पैदा होती है। विटामिन सी वही तत्व है जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो ये है कि स्कर्वी जैसी गंभीर समस्या का समाधान कितना रंगीन, खट्टा और तीखा है। जी हाँ, विटामिन सी के मुख्य स्रोतों में आंवला, अमरूद, हरी मिर्च,
संतरा और नींबू आते हैं। ये सभी चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का एकदम बेहतरीन और स्वादिष्ट उपाय हैं। हमारे शरीर का कंकाल तभी सही माना जाता है जब हड्डियां और दांत पूरी तरह मजबूत हों। लेकिन सोचिए, अगर उन जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो क्या होगा? रिकेट्स जैसी दर्दनाक स्थिति पैदा हो सकती है। इसमें हड्डियां इतनी मुलायम हो जाती हैं कि मुड़ने लगती हैं, और इसके साथ ही दांतों का खराब होना भी शुरू हो जाता है। ये सच में काफी डरावना है। यहीं पर विटामिन डी और कैल्शियम की जोड़ी काम आती है। इनका आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शरीर उस कैल्शियम को सोख सके, इसके लिए विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है। सूरज की रोशनी इसका सबसे बड़ा स्रोत है। इसके साथ ही दूध, मछली, सोया दूध और पनीर मिलकर ये पक्का करते हैं कि हमारी हड्डियां कभी कमजोर ना पड़ें। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे चरण पर, मस्तिष्क और रक्त के लिए आवश्यक तत्व। यहाँ हम उन सुरागों को देखेंगे जो हमारी मानसिक स्पष्टता, ऊर्जा और ऑक्सीजन के स्तर को सीधे प्रभावित करते हैं। जब शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह के काम धीमे पड़ने लगते हैं, और इसका सबसे साफ शारीरिक लक्षण हमारी गर्दन पर दिखता है। गर्दन के आगे के हिस्से में सूजन आ जाती है, जिसे हम घिंगा या गॉइटर कहते हैं। ये शरीर का चिल्ला चिल्ला कर कहना है कि भाई, मुझे अपना काम करने के लिए वो जरूरी मिनरल नहीं मिल रहा है। और इस घिंगा को रोकना काफी सीधा सा काम है। हमारी डाइट में आयोडीन का होना बहुत जरूरी है। हम सब जो रोजमर्रा में आयोडीन युक्त नमक इस्तेमाल करते हैं, वो इसका सबसे आम स्रोत है। इसके अलावा सिंघाड़ा और समुद्री शैवाल जैसे पानी में उगने वाले स्रोत भी इसकी कमी पूरी करने में जबरदस्त तरीके से मदद करते हैं। यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि अनीमिया कोई मामूली थकान नहीं है। जब हमारे खून में आयरन यानी लौह तत्व की कमी हो जाती है तो इसे अनीमिया कहते हैं। आयरन हमारे खून का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। इसके बिना शरीर में गंभीर कमजोरी आ जाती है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, क्योंकि असल में शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रही होती है। वो एक तरह से हवा के लिए तरस रहा होता है। इस कमजोरी और सांस फूलने की समस्या का जो सबसे बढ़िया इलाज है, वो प्रकृति ने बहुत ही गहरे और वाइब्रेंट रंगों वाले खाद्य पदार्थों में छिपा रखा है। आयरन की कमी को दूर करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर और अनार जैसे फूड्स खाना बहुत ही असरदार होता है। ये सीधे हमारे शरीर में खून बनाने का काम करते हैं। और अब हम आते हैं अपने पांचवें और अंतिम चरण पर, आहार संबंधी सुधार और कार्यवाही। अभी तक हमने जितने भी सुराग और लक्षण देखे हैं, अब वक्त आ गया है उस जानकारी को एक्शन में बदलने का। ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए। हालांकि लक्षणों को पहचानना और खाने पीने में जरूरी बदलाव करना बहुत अच्छा और जरूरी कदम है, लेकिन जो अल्टीमेट और सबसे सुरक्षित कदम है, वो हमेशा एक प्रोफेशनल डॉक्टर से सलाह लेना ही होना चाहिए। डाइट में सुधार अपनी जगह है, लेकिन एक डॉक्टर ही स्थिति का बिल्कुल सटीक डायग्नोसिस कर सकता है। तो क्या हमारे सभी स्वास्थ्य संघर्षों का सुराग सीधे हमारी खाने की थाली में मौजूद है? बिल्कुल। जिन शारीरिक समस्याओं को हम अक्सर बढ़ती उम्र या दिन भर की थकान मानकर टाल देते हैं, उनकी असली जड़ अक्सर हमारे रोज के खाने में किसी न किसी विटामिन या मिनरल की कमी होती है।